Little Singham in Multiverse Part 1. मैं अभी इन रॉबर्स को पकड़ता हूँ दोस्त, तुम आइसक्रीम के मजे लो। अरे ये लिटिल सिंघम तो पीछे ही पड़ गया है, तेज भगा लुटिया। मेरे इलाके में डकैती, तुम तो गए। ये अचानक क्या हुआ सबको? ये सब कुछ रुक कैसे गया? जैसे वक्त रुक गया हो। क्या हुआ लिटिल सिंघम, घबरा गए? तुम कौन हो और ये क्या हो रहा है? जो होना था वही हो रहा है। बारडोक के आगमन पर तुम्हारी दुनिया रुक गई है। बारडोक? मैं हूँ तुम्हारा अंत लिटिल सिंघम। बारडोक मल्टीवर्स का सबसे शक्तिशाली योद्धा। अच्छा, तू इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली सुपर कॉप है ना? आज परखते हैं तेरी शक्ति। इंट्रोडक्शन से सीधा डिस्ट्रक्शन। तुम तो गए बारडोक। सर बारडोक बोल लड़के, सर झुकाकर सलाम कर मुझे। लिटिल सिंघम तुम जैसों के सामने सर नहीं झुकाता, बल्कि तुम्हारा घमंड से भरा सर झुकवाएगा। हर यूनिवर्स में तेरी यही स्टाइल मुझे पसंद आई। हाँ, हर यूनिवर्स? तुम्हें लगता है ये तुम्हारा यूनिवर्स ही एक यूनिवर्स है और तुम इस दुनिया के ओनली लिटिल सिंघम? ये क्या बकवास कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मगर पहले इसके ब्लास्ट से बचना जरूरी है। तेज है तू लिटिल सिंघम, मगर ज्यादा देर बच नहीं पाएगा मुझसे। हर यूनिवर्स में तुझे कैद किया है मैंने, यहाँ भी करूँगा। हर यूनिवर्स में मुझे कैद किया है? ये क्या हो रहा है? मैं जानता था तुम इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकोगे लिटिल सिंघम। ये कैसा मायाजाल बना दिया है इसने? ये मायाजाल नहीं, मल्टीवर्स का दरवाजा है लिटिल सिंघम। और अब तू भी मेरे इशारों का गुलाम है। मल्टीवर्स के चक्रव्यूह में तुम्हारा स्वागत है लिटिल सिंघम। अगर खुद को बचा पाए तो अपनी दुनिया को भी बचा लेना। ये बारडोक तो बहुत ही शक्तिशाली निकला। तो ये है मल्टीवर्स। मैं मिर्ची नगर वापस कैसे पहुंचूंगा? तुम वापस कभी नहीं जा पाओगे लिटिल सिंघम। तुम जिस मल्टीवर्स में कैद हो ना, ये अलग अलग यूनिवर्स की खिड़कियां हैं। तू अकेला तो क्या, हर यूनिवर्स का लिटिल सिंघम भी साथ आ जाए तो बारडोक की ये मल्टीवर्स जेल नहीं तोड़ सकते। मल्टीवर्स जेल? सारे सिंघम एक साथ? न तो यूनिवर्स एक है, न तू लिटिल सिंघम। तेरे यूनिवर्स के जैसे कई और यूनिवर्स हैं
और कई और लिटिल सिंघम, और तुम सारे सिंघम मिलकर भी मेरी ये जेल नहीं तोड़ पाओगे। और अनंत काल तक तुम इस अनंत स्पेस में रहकर मुझे एंटरटेन करोगे। अलग अलग यूनिवर्स, यानी कि ये जरूर उन यूनिवर्स में जाने के लिए पोर्टल होंगे। कौन हो तुम? मैं लिटिल सिंघम और तुम राज सिंघम। तुम यहाँ कैसे आए दोस्त? ये लंबी कहानी है। युवराज राज सिंघम और उनका यूनिकॉर्न चेतक। जी काका, मैं गुरुकुल से अस्त्र शस्त्र विद्या सीखकर वापस लौट आया, मगर हमारे हमेशा जगमगाते रहने वाले मनिक लैंड में ये अंधेरा कैसा? बहुत देर हो चुकी है राज सिंघम। मनिक लैंड तबाह हो चुका है। ये अपना घोड़े का सींग जल्दी से छुपा लो। हमारी भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। हाँ राज सिंघम, गाँव वालों की भलाई के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोग इतना घबराए हुए क्यों हो? कौन है वहाँ? छिपकर हमला करने वाले बुज़दिल, सामने आओ। आप लोग मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? राज सिंघम, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। तुम्हारे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारे यूनिकॉर्न के सींग की वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। मेरा यूनिकॉर्न किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा काका। अरे समझने की कोशिश करो, इसकी ये रोशनी हमारी तबाही का कारण बन सकती है। किसने इनको चोट पहुंचाने की कोशिश की? दैत्य, ये यहाँ कहाँ से आए? तुझे हम बैठ देख लेंगे छुटके। मदद के लिए शुक्रिया मिस। कहीं नहीं, वैसे तुम्हारी मदद से ज्यादा मैं अपना काम कर रही थी। तुम्हारा काम? कौन हो तुम? कहीं नहीं। मुसाफिर हूँ, यहाँ से गुजर रही थी कि तभी ये दो दैत्य दिख गए। मुझे लोगों पर अत्याचार करने वाले लोगों से एलर्जी है। अरे हाँ? ये क्या कर दिया? पहले रोशनी दिखाकर मुसीबत बुलाई और अब तुमने दैत्य भी कैद कर लिए। हाँ? डायन डरका जब शाम को इनकी अटेंडेंस लेगी तो जान जाएगी कि उसके दो दैत्य गायब हैं। इसीलिए हमने बोला था चले जाओ यहाँ से राज सिंघम। हमें कोई परेशानी नहीं चाहिए। कमाल है, इस गांव के लोग मदद करने वाले को धन्यवाद कहने के बजाय जुल्म करने वालों की चिंता में लगे हैं। पर हमेशा ध्यान रखो, जुल्म सहना जुल्म करने जितना ही बड़ा गुनाह होता है। नहीं, कहीं नहीं। कुछ तो है जिसने इन्हें इतना डरा रखा है। मुझे बताओ काका, क्या हुआ है यहाँ और कौन है ये डायन डरका? सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, मगर वादा करो उसके बाद तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। बताओ। मानिक लैंड मिडिल अर्थ का सबसे समृद्ध राज्य था। यहाँ के जेम्स की चमक के पीछे ताकत थी जमदाग्नि रत्न की। साथ ही यहाँ के लोगों की कभी ना बढ़ने वाली उम्र के पीछे का राज भी ये जमदाग्नि रत्न ही था। गुलामों, ये सारे जेम्स कब्जे में कर लो। अब यहाँ होगा राज डायन डरका का। और फिर उस मनहूस दिन डायन डरका को जमदाग्नि रत्न के बारे में पता चला तो उसने अपनी दैत्य सेना के बल पर उसे भी चुरा लिया
और उसका इस्तेमाल करके हमेशा जवान और अमर रहने की ताकत हासिल कर ली। अब वो काली पहाड़ी में अपनी सेना के साथ रहती है और अपने पीछे छोड़ गई है मानिक लैंड के निवासियों के लिए एक दर्द और बेबस भरी जिंदगी। डायन डरका को जमदाग्नि रत्न मिलते ही यहाँ के सारे लोग बुढ़े और कमजोर हो गए। मैं अपने लोगों की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने क्या गया। डायन डार्का को लगा कि वो यहाँ अपने जुल्म की हुकूमत चलाएगी। चिंता मत करो काका, मैं वादा करता हूँ कि जमादाग्नि रत्न मैं आप लोगों को वापस दिला के रहूँगा। और हमें वो जमादाग्नि रत्न डायन डार्का के चंगुल से निकाल कर लाना होगा। नहीं नहीं नहीं, हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। सुबह होते ही उस डायन डार्का की काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ूंगा। काली पहाड़ी तक सिर्फ रात में ही पहुंचा जा सकता है, क्योंकि दिन में वो गायब हो जाता है। फिर तो जमादाग्नि रत्न लेने मुझे अभी निकलना पड़ेगा। हाँ? चल चेतक, हुर्र! क्या हुआ चेतक, तुम्हें कुछ दिखा क्या? आओ देखते हैं। ओह, ये तो खरगोश है, प्यारा सा खरगोश। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? ओह, ये तो हरा सौर दानव है। चेतक डरो नहीं, हरासुर शाकाहारी होते हैं। वो सिर्फ अपना घोंसला बचाने के लिए तुम पर हमला कर रही है। घबराना मत चेतक, मैं आ रहा हूँ। ये कौन था? थैंक यू कहिनी। सॉरी हरासौर, हम गलती से तुम्हारे घोंसले के पास आ गए थे। तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं, लेकिन मेरा चेतक तो इस जंगल में गायब हो गया। पर रुकने का समय बिल्कुल नहीं है। चलो हम वापस लौटते समय चेतक को ढूंढ लेंगे। यही वो जगह है जहाँ ये दैत्य जेम से तेल निकालकर उससे इस काली पहाड़ी को दिन में अदृश्य करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इन जेम्स को नष्ट करके अपनी मालकिन डार्का को सुरक्षित रखते हैं। पहाड़ अदृश्य करके डायन डार्का कैसे सुरक्षित रहती है? डायन डार्का सिर्फ अंधकार में सुरक्षित है। सूरज की रोशनी में वो जल के भस्म हो सकती है। ओह, इसीलिए उसका महल और ये पहाड़ दिन भर अदृश्य रहते हैं। आज हम जेम्स का तेल निकालते इन दैत्यों का ही तेल निकालेंगे। कितना आसान था ये। ना जाने क्यों अभी तक गांव वालों ने ये ट्राई क्यों नहीं किया। शायद इसीलिए।
सिंघम, सुबह होने वाली है। इससे पहले कि काली पहाड़ी गायब हो जाए, एक आइडिया है, सुनो। राज सिंघम, तुम्हारा आइडिया कमाल का था। वाह हरासुर, ये हुई ना बात। दैत्यों का काम तो हमने तमाम कर दिया। अब बचती है डायन डार्का। चलो फिर उसको भी ज्यादा इंतजार नहीं कराते। कहीं नहीं, ये खिड़की सबसे पास है। इससे हम जल्दी डायन डार्का के महल में घुस के उसका कमरा ढूंढ पाएंगे। डायन डार्का। हुक्म मेरे आका बाडूक। जिस दिन का मुझे आज तक इंतजार था, वो दिन आ गया। वो राज सिंघम तेरे महल तक आ पहुंचा है। मगर वो मुझसे ना जीत पाएगा आका। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर सही सलामत तुम राज सिंघम को मेरे हवाले नहीं कर पाई तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। याद रहे, मेरे नए खेल के लिए मुझे राज सिंघम चाहिए जिंदा, क्योंकि मुझे टूटे हुए खिलौने पसंद नहीं। लगता है शिकार खुद चलकर यहाँ आ पहुँचा है। बिन बुलाए बंदर, ये ले। ओह, तो इसको तू यहाँ लेकर आई है कहीं नहीं? डायन डार्का, तो ये है तुम्हारा कमरा। वो जमादाग्नि रत्न भी इधर ही कहीं होगा। ओ, नहीं। राज सिंघम, तुम यही हो ना? तुम ठीक तो हो? हाँ, कहीं नहीं, यही हूँ। तुम दोनों खेलो छुपन छुपाई। मैं करती हूँ तुम दोनों को तबाह करने की तैयारी। बस सिर्फ कुछ ही पलों की देरी है। सुबह होने को है, यानी ये महल भी गायब हो जाएगा और इसके साथ तुम दोनों भी। मेरे पास तो जमादाग्नि रत्न है, मैं उससे फिर वापस आ जाऊंगी। लेकिन तुम दोनों तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए इसी अंधेरे में खो जाओगे। ओह, चेतक! ये तो चेतक की आवाज है। सिट्टी पिट्टी गुम होते ही सीटियां बजाने लगा छुटके। ये क्या हो रहा है? हाँ? अब तेरी सिट्टी पिट्टी गुम होगी डायन डार्का। ये यूनिकॉर्न के सिंग से तो मेरा अंधेरा खत्म हो रहा है। हाँ? राज सिंघम तो भाग गया, अब तू कैसे बचेगी कहीं नहीं? अधेरा दार को कहीं को मार को भट क्लिंग छू।
तेरे अंधकार का खेल अब खत्म डायंडर का। दैत्य को तो हमने पहले संभाल लिया था। आज जब बाहर सूरज निकलेगा तब इस महल के अंदर तेरी कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रोशनी तेरी दुश्मन है। नहीं, ऐसा मत करो ऐसा। तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, यहाँ मेरे पास बहुत सारी मणियाँ हैं। तुमने अपना अंधेरा पूरी दुनिया पर फैलाने की और अपनी हुकूमत चलाने की साजिश की है। लोगों से उनका हक, उनकी सेहत, उनकी जिंदगी छीन ली और अब हमसे दया की भीख मांग रही हो। राज सिंघम, खिड़की से पर्दा हटा दो, आने दो रोशनी को अंदर। तारका, बचने का एक ही रास्ता है, वो जमादाग्नि रत्न हमें वापस कर दो। तुझे जमादाग्नि रत्न चाहिए ना? मैं तुझे वो दूंगी। ये देख, तू ये रख ले, पर मुझे सूरज की रोशनी में मत ले जा कहीं नहीं। डार्का, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस राज्य को छोड़ दो और दैत्यों के राज्य दैत्य पोर्ट में जाकर रहो। वहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं आती, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। ये तो सिर्फ जमादाग्नि की शक्ति से ही मुमकिन था। इसका मतलब राज सिंघम ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ, मगर सिर्फ कहीनी की मदद से। ये लीजिए जमादाग्नि रत्न। अरे, ये आप सबको क्या हो रहा है? और इस तरह से मैं इस मल्टीवर्स जेल में कैद हो गया। लगता है कोई बहुत बड़ा विलन टकरा गया है हम सारे यूनिवर्स के लिटिल सिंघम से। अब तुम कौन हो? कौन हो तुम दोनों, और तुम मेरे जैसे कैसे दिखते हो? मैं लिटिल सिंघम और ये मैं सिंघम राज। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? मैं हूँ बागी सिंघम। हमारे सिर्फ नाम और चेहरे ही नहीं मिलते, हमारा एक और कनेक्शन है। हम सब अपने अपने यूनिवर्स के लिटिल सिंघम हैं। लिटिल सिंघम, सिंघम राज, तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? बारडोक ने हमें यहाँ कैद कर दिया है और तुम बारडोक, नाम तो सुना सा लगता है। अरे हाँ, बारडोक तो जेबिस्को का बॉस है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा। क्या कहानी है तुम्हारी दोस्त? मुझे बताओ, शायद तुम्हारी कहानी में ही यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो। बाघी का जज्बा, सिंघम का दम, कहते हैं मुझे बाघी सिंघम, और ये है मेरी कहानी। जल्दी चलो, हमें बाघी सिंघम तक जल्द पहुँचना है। बाघी सिंघम, मैंने आने में देर तो नहीं कर दी महाराज? बाघी सिंघम, तू हमेशा सही टाइम पे सही जगह पे पहुंच जाते हो। कोई मुसीबत मुझ तक पहुंच नहीं पाती। कहिए, आज कैसे याद किया महाराज? आज जब इसको लाल मणि को अपनी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन से सीक्रेट लैब पर ले जा रहा है, और अगर मणि वहाँ पहुँची तो? घबराइए मत महाराज, लाल मणि स्पीड एक्सप्रेस से निकलेगी जरूर, पर जेबिस्को के सीक्रेट लैब तक पहुँचेगी नहीं। लाल मणि हमारे देश का नायाब रत्न है। कोई विदेशी ताकत लाल मणि के पावर्स का गलत फायदा नहीं उठा सकती। वैसे जेबिस्को के साथ तुम्हारा दोस्त विक्रम भी हो सकता है। क्या तुम उसका सामना कर पाओगे? विक्रम कभी मेरा दोस्त हुआ करता था। पर देश से गद्दारी करने वाला अब सिर्फ और सिर्फ बागी सिंघम का दुश्मन है।
क्या लगा जेबिस्को को पता नहीं चलेगा? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। मैं बस अब और बहाने मत बनाओ। तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो, वहाँ वॉर मशीन का ध्यान कौन रखेगा? वॉर मशीन? हाँ हाँ, उसका ध्यान मैं ही रखूंगा। पर मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे आपका ध्यान भी तो रखना है। मेरा ध्यान? हाँ, इतना काम करते करते आप थक गए होंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी चंपी कर दूं। क्या मतलब? मेरा मतलब है तेल मालिश। ऐसी तेल मालिश करूँगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। मेरा मतलब है आपकी जान में जान आ जाएगी। बात तो सही है। वॉर मशीन पे रोज काम करते करते थक तो मैं भी गया हूँ। थोड़ा मसाज मिल जाए तो मजा आ जाए। शुरू हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम मेरा दर्द कम कर रहे हो या दर्द बढ़ा रहे हो? दर्द ही दर्द को मारता है, इसीलिए अगर पहले दर्द बढ़ेगा तो बाद में दर्द कम भी होगा। अगर ऐसी बात है तो दर्द को और बढ़ाओ। जैसा आप कहें सर। उड़ गए ना होश? मेरी चंपी से अच्छों के होश उड़ जाते हैं। अब चुपचाप यहीं बैठे रहो। जितना छटपटाओगे उतना ही दर्द पाओगे। सो रिलैक्स जेबिस्को। खोलो मुझे। क्या हुआ? अब भी मुझे नहीं पहचाना? बाघ का जज्बा, सिंह का दम, कहते हैं मुझे बागी सिंघम। मैं तुम्हारे स्पीड एक्सप्रेस से लाल मणि लेकर जा रहा हूँ। हाँ। जेबिस्को से जीतना इतना मुश्किल भी नहीं था। ये मैं नहीं होने दे सकता। लाल मणि किसी भी कीमत पर उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। अब भारी पड़ेगी मेरी अगली चाल। बागी सिंघम को कर देगा ढेर मेरा विकराल। ओहो, सोचा था खेल खत्म हो गया, लेकिन यहाँ तो कोई नए मॉन्स्टर से सामना हो गया। मेरी खोपड़ी हिल गई। ये तो मेरे दोस्त विक्रम की आवाज है। ये तो विक्रम ही है। विक्रम! बागी सिंघम, मेरे दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। बागी सिंघम किसी गद्दार का दोस्त नहीं हो सकता। ये तुम क्या कह रहे हो?
मैंने कोई गद्दारी नहीं की। राजा राजेंद्र ने तुम्हें लाल मणि की जिम्मेदारी दी थी और तुमने जेबिस्को जैसे देशद्रोही का साथ देकर लाल मणि को गलत हाथों में जाने दिया। बागी सिंघम तो क्या, ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं, ये सच नहीं है। मैं गद्दार नहीं हूँ। असल में उस रात लाल मणि को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखता था, क्योंकि वो सिर्फ एक मणि नहीं, उसमें जादुई शक्तियाँ थी। विक्रम, तुम्हारा दोस्त बागी सिंघम मुसीबत में है। इतनी रात गए सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकते हो। बागी सिंघम मुसीबत में? हाँ। मुझे जाना होगा। बागी सिंघम ही तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कमजोर बना दिया और अब लाल मणि मुझे ताकतवर बनाएगी। लाल मणि। और इस तरह विक्रम को बना दिया गया विकराल। लाल मणि की शक्तिशाली ताकत की वजह से मैं पूरी तरह जेबिस्को के कंट्रोल में चला गया, और जब तुम्हारा वार मेरे सर पर हुआ तो मैं उसके वश से बाहर आ गया। माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें गलत समझा, पर अब मैं दुनिया की गलत फहमी दूर करूंगा। राजा राजेंद्र और बाकी सभी को ये पता चलना चाहिए कि विक्रम गद्दार नहीं, पर तुम्हें विकराल से फिर विक्रम कैसे बनाए। वॉर मशीन से। वॉर मशीन? जेबिस्को के मुंह से वॉर मशीन का नाम तो सुना था। जो एनर्जी ब्लास्टर जेबिस्को ने मुझ पर यूज किया, अब वो उससे कई गुना बड़ी मशीन बना रहा है, जिससे वो एक साथ हजारों लोगों को मॉन्स्टर बना सके, और फिर अपनी इस मॉन्स्टर मैन की सेना से वो दुनिया में आतंक फैलाना चाहता है, दुनिया पर राज करना चाहता है। लेकिन लाल मणि के बिना वॉर मशीन किसी काम की नहीं, और ये लाल मणि हम जेबिस्को तक पहुंचने नहीं देंगे। लाल मणि जेबिस्को तक नहीं पहुंचेगी तो जेबिस्को लाल मणि तक पहुंच जाएगा। बागी सिंघम, तुम्हें बेहोश करके तुमसे लाल मणि छीनूंगा और फिर तुम्हें भी तुम्हारे दोस्त विकराल की तरह मॉन्स्टर मैन बना दूंगा। बच नहीं पाओगे। विक्रम! बागी सिंघम, मुझे माफ करना। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है। विक्रम, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरी चिंता मत करो। लाल मणि जेबिस्को के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना सब तबाह हो जाएगा। लाल मणि! दोस्ती हो या मिशन, बागी सिंघम किसी को बीच रास्ते नहीं छोड़ता। बाघ का जज्बा, सिंह का दम, कहते हैं मुझे बागी सिंघम। कहाँ छुपाया होगा विक्रम को?
जिसको तुम्हें लाल मनी लाने भेजा था ना, तुम उस अधमरे विकराल को लेकर वापस आ गए। लाल मनी के बिना वॉर मशीन नहीं चलेगी। और याद रखना, अगर वॉर मशीन नहीं चली तो तुम्हारी सांसें रुक जाएंगी। नहीं बारदोग, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं लाल मनी को लाने में जी जान लगा दूंगा। अच्छा है, लगा दो जी जान, क्योंकि अगर लाल मनी नहीं मिली तो न जी बचेगा न जान। तो सारे फसाद की जड़ ये बारडोग है। बारडोग से किसी और दिन सामना होगा। फिलहाल तो मेरे रास्ते का कांटा ये ज़ेबिस्को है। मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगा। आओ बागी सिंघम, मुझे ये तो पता था कि तुम आओगे, पर ये नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी आओगे। अपने दोस्त को अकेला छोड़ने वालों में से तुम नहीं, और तुम्हें फंसाने का मौका छोड़ने वालों में से मैं नहीं। तुम्हें अपने दोस्त का इंतजार है और मेरी फ्यूचरिस्टिक मशीन को तुम्हारे पास रखे लाल मनी का। इसे एक मशीन की क्लिक से होगी तबाही। सभी जगह होंगे मेरे मॉन्स्टर मैन। एक जैप से मैं आर्मी बना दूंगा, आर्मी। फिर कितनों से लड़ोगे बागी सिंघम? अब मुझे सुप्रीम पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम ये भूल रहे हो कि लाल मणि मेरे पास है। और तुम ये भूल रहे हो कि तुम्हारा दोस्त विक्रम मेरे पास है, और उस वक्त तुम मेरे इलाके में भी हो। इलाका गीदड़ का होता है, शेर तो पूरे दुनिया पर राज करता है। रिलैक्स माय बॉय, दुनिया पर राज करने का प्लान अब मेरा है। झगड़ा खत्म करो बागी सिंघम। मुझे लाल मनी दे दो और विक्रम को ले जाओ। डील बड़ी सिंपल है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि विक्रम सही सलामत तुम्हारे पास है? मेरी बातों पे नहीं तो अपनी आंखों पे तो यकीन करोगे ना बागी सिंघम। देखो, अब तो यकीन हो गया। अब इस हाथ लाल मनी दो और उस हाथ विक्रम को ले जाओ। चलो जल्दी करो। विक्रम, लाल मनी। तुमने एक विक्रम मांगा, मैंने तुम्हें 5 विक्रम दे दिए, 5। अब इनमें से एक ही तुम्हारा दोस्त है, बाकी मेरे मॉन्स्टर मैन है। ज़ेबिस्को, ये बेईमानी है। ईमानदारी का काम तो कभी ज़ेबिस्को ने किया ही नहीं। अब देखते हैं तुम्हारी दोस्ती कितनी गहरी है। क्या तुम अपने दोस्त यानी के असली विक्रम को पहचान सकते हो? एक विक्रम तक पहुंचने के लिए मुझे 4 विकराल का सामना करना पड़े तो भी मंजूर है। ओह नो, ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। विक्रम, मेरे दोस्त, कोई तो हिंट दो। यही है दोस्ती का असली टेस्ट। लगता है बागी सिंघम इसमें फेल हो गया। देखो मजा। विक्रम ने दोस्ती का हिंट दे दिया। हमारा फ्रेंडशिप डांस।
अब कौन आ गया रुकावट डालने? बागी सिंघम, तुमने मुझे बचाने के लिए लाल मणि को दांव पर लगा दिया। अगर विक्रम और बागी सिंह हम साथ हो तो लाल मणि गलत हाथों में जा ही नहीं सकता। अब तो राजा और उसकी प्रजा सब बनेंगे मेरी मॉन्स्टर आर्मी का हिस्सा। बाघ का जज्बा, सिंह का दम, कहते हैं मुझे बागी सिंघम। बागी सिंघम, तुमने मेरा बना बनाया खेल खराब कर दिया। अब मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगा। बच नहीं पाओगे। विक्रम, कर दो सबकी परेशानी कम। मुझे माफ करना विक्रम, हम सब ने तुम्हें गद्दार समझा, पर तुम हमेशा वफादार थे हो और रहोगे। जेबिस्को, अपनी वॉर मशीन को अब कूड़े में फेंक दो, क्योंकि लाल मणि मेरे पास है और उसके बिना तुम्हारी वॉर मशीन बेकार है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बागी सिंघम। छोड़ेंगे नहीं ये लोग तुम्हें, जिनसे तुम अपनी मॉन्स्टर आर्मी बनाना चाहते थे। क्यों विक्रम? सच की हुई जीत और जेबिस्को की हुई हार। अरे ये क्या हुआ? सब लोग ऐसे अचानक रुक क्यों गए? फिर मैं यहाँ पहुँच गया। ये है मेरी कहानी। समझ गया। क्या तुमने जेबिस्को को हराया? जेबिस्को का बॉस है बारडोक, और बारडोक हर उस वॉरियर को इस पेंटागन में कैद कर रहा है जो उसे या उसके चमचों को हराता है ना सिंघम राज? बिल्कुल, मेरे साथ भी यही हुआ, पर यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई रास्ता होना चाहिए। बहुत जल्द हम मिलकर उसका पता लगा लेंगे। बुराई कभी एक सिंघम को नहीं रोक पाएगी। हम तो 3-3 सिंघम हैं। हाँ? ये क्या हो रहा है? एक और सिंघम? लिटिल सिंघम इन मल्टीवर्स पार्ट 2। ये कौन सी जगह है और तुम सब कौन हो? हम सब अपने अपने यूनिवर्स के लिटिल सिंघम हैं दोस्त, जिन्हें बारडोक ने यहाँ मल्टीवर्स में कैद किया हुआ है। तुम्हारा नाम? मैं हूँ रॉनिन सिंघम और मैं भी यहाँ बारडोक की वजह से आया हूँ। इज़ुकी आइलैंड पर तैनात किए गए किसी भी ऑफिसर से कोई खबर नहीं आ रही थी और न ही मिशन सक्सेसफुल होने का कोई सिग्नल मिल रहा था। फिर मुझे खबर मिली कि अचानक से इस आइलैंड की सारी पॉपुलेशन गायब हो गई है। इस बात की जांच करने मैं खुद वहाँ पहुँचा। यहाँ कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। इंसान तो क्या, किसी की परछाई तक नहीं दिखती। ये रैपर तो अभी भी फ्रेश है। इसका मतलब किसी ने अभी यहाँ कुछ खाया है। कमाल है, तुम जो कोई भी हो बाहर आ सकते हो। ओहो, ये तो सिर्फ कटआउट था। बचो!
अरे ये कौन था? बचने के लिए तो किसी बंद या छुपी हुई जगह में जाते हैं, लेकिन ये ओपन एरिया में क्यों आ गया? हाँ। ओह नो, यहाँ तो और भी ज्यादा दुश्मन घात लगाए हुए बैठे हुए हैं। हाँ? सबसे ज्यादा अटैक उसी खिड़की से हो रहा है। पहले इसे ही देखता हूँ। मुझे इसमें फंसाकर वो बच्चा भाग गया। आखिर चल क्या रहा है यहाँ? गंगू, उरासावा। आवाज में मासूमियत मिला लेने से तुम्हारा क्राइम कम नहीं हो जाएगा तेजुका। तुम्हारी एक गलती की हमें कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ सकती थी, तुम्हें पता भी है? मगर तुम हमें बिना खबर किए बाहर की दुनिया में गए, जहाँ काइजू हर वक्त घाट लगाए बैठे हैं, और वहाँ से बाहर निकलने के लिए तुमने वो ट्रैप्स भी खराब कर दिए जो हमने काइजू से बचने के लिए सेट किए थे। तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरा अंडरग्राउंड शहर बर्बाद हो सकता था। काइजूस ने हमारे पूरे इजुकी आइलैंड के बड़े लोगों को अपना शिकार बना लिया है। हम किसी तरह यहाँ अपनी तरफ बाकी बच्चों को सेफ रखे हुए हैं, मगर तुम्हारी एक गलती पूरी जिंदगी, पूरी मेहनत खतरे में डालने वाली थी। क्यों किया तुमने ये सब, बताओ? मेरे दादू जादुइची को पानी पिए पूरे 2 दिन हो गए थे। मैं उनके लिए पानी ढूंढने गया था। काइजूस ना जाग जाए इस डर से तो मैंने भी कुछ दिन इंतजार किया था, लेकिन अपने दादू को इस हालत में देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उन्हीं के लिए मैं पानी ढूंढने ऊपर गया था। ओफो तेजुका, उस चक्कर में तुम कितने लापरवाह हो गए, तुम्हें इसका अंदाजा भी है? और वो लड़का कहाँ है जो तुम्हारा पीछा कर रहा था? वो तो अभी भी ऊपर घूम रहा होगा ना। उसको तो काइजू के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। इजुकी आइलैंड के खाली होने का राज शायद राज ही बन के रह जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है? लगता है ये काइजू मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही गोभी के पराठे खा के आया है। अब ये हर जगह से बॉम्ब छोड़ रहा है। इसे शांत करना होगा। जिस बात का डर था वही हुआ। भूखा काइजू जाग गया और ये लड़का उसके रास्ते में खड़ा है। इसका बचना तो अब इम्पॉसिबल है।
थैंक यू काइजू भाई, अच्छा किया सारे पोल्स उखाड़ के तुमने वायर्स अवेलेबल करा दिए। मेरा काम काफी आसान कर दिया तुमने। इसे रेस्ट करने के लिए वहाँ उस रूम में लेके जाओ। तुम लोग कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया? आराम से, तुम्हारी चोट अभी भी फ्रेश है। हेलो, मैं हूँ तजुका और तुम हो हमारे इजुकी आइलैंड सिटी के अंडरग्राउंड शहर में, जहाँ अब तक कोई काइजू मॉन्स्टर नहीं पहुँच पाया। तुम काइजू से लड़ते हुए चोट खा चुके थे, तो मैं और हमारे लीडर उरासावा तुम्हें इधर ले आए थे। तुम बहुत बहादुर हो जो काइजू से अकेले लड़ रहे थे, और बहुत लकी भी जो बच गए। लेकिन आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है रॉनिन सिंघम। मैं इजुकी आइलैंड रक्षक पुलिस का ऑफिसर हूँ। उसी से बचने के लिए तुम लोगों ने जमीन के नीचे अपनी दुनिया बना ली है। हाँ, बिल्कुल सही रॉनिन शेर। सॉरी रॉनिन सिंघम, तुम्हारा इजुकी आइलैंड में थोड़ा अलग तरीके से स्वागत हुआ। मेरा नाम है उरासावा। कोई बात नहीं उरासावा, मुझे भी धूम धड़ाके वाले वेलकम में ही मजा आता है। पर ये बताओ उरासावा, इस जगह की ये हालत कैसे हुई? ये तो इजुकी आइलैंड का एक बड़ा शहर था, जिसकी सारी पॉपुलेशन अचानक से गायब हो गई। जो दुनिया तुम अभी देख रहे हो और जिस दुनिया में तुम्हारी ये हालत हुई है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। इजुकी आइलैंड के इस शहर को तरक्की और खुशियों का शहर माना जाता था। इस आइलैंड के गांव सदा खुशहाल रहते थे, जहां हम नेचर का सम्मान करते थे, और बदले में नेचर ने हमारे गांव और शहरों को साफ पानी, हवा और पेड़ पौधों से सजाया था। एक दिन हमारे छोटे से गांव शिमुकिता में एक शिकारी आया, और उसके साथ था एक छोटा सा जानवर। हमारे यहाँ ऐसा जानवर उस दिन से पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बच्चों के लिए तो वो एक खिलौने की तरह था। ऐसे ही देखते देखते वो सारे गांव वालों को प्यारा हो गया। उस प्यारे जानवर की हंसी में गांव वालों को अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाई देती थी। मगर कुछ दिनों बाद किसानों ने पाया कि उनके जानवर गायब हो रहे हैं, और फिर एक दिन निगरानी करते हुए एक किसान ने इसके पीछे का सच पता लगा ही लिया। वो छोटा प्यारा जानवर ही हमारे भेड़ बकरियों को अपना शिकार बना रहा था। हमने उस जानवर को खदेड़ दिया, जिसके बाद उसे शिमुकिता गांव के आसपास किसी ने नहीं देखा। इससे पहले कि हम उसे लाने वाले शिकारी को ढूंढते, वो भी गायब हो चुका था। और फिर हमारे शिमुकिता गांव के ऊपर एक श्राप सा लग गया। गांव के बाहर जाने वाले लोग एक एक करके गायब होने लगे। कोई अपने खेत से, कोई बाजार से, और कोई रातों रात। धीरे धीरे गांव में रह गए सिर्फ माँ, बहनें और बच्चे। लेकिन फिर गांव के मुखिया जातोईची को असलियत का एहसास हुआ। वो छोटा सा प्यारा सा जानवर और कोई नहीं बल्कि एक बेबी काइजू था। इतने भेड़ बकरी खाने के बाद वो बड़ा हो गया था, और शायद उसकी भूख भी बढ़ गई थी। लेकिन फिर गांव के मुखिया जातोईची ने डिसाइड किया कि उन्हें जल्द से जल्द दूसरे गांव से मदद लेने की जरूरत है। जातोईची ने गांव के बाकी बची औरतों को पास के गांव से सामुराई लाने के लिए भेजा। लेकिन जो भी मदद के लिए जाता फिर कभी वापस नहीं आता। और धीरे धीरे वक्त के साथ इजुकी आइलैंड में बच गए थे सिर्फ जातोईची और बच्चे। काइजू से लड़ने की शक्ति हम में से किसी के पास नहीं थी, इसलिए इजुकी आइलैंड के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम था उसे हमने अपना घर बना लिया, और कई महीनों से हम यहाँ छिपे हुए हैं।
हजारों साल पहले धरती पर काइजूस का राज था और अब काइजूस इंसानों को खत्म करके धरती पर वापस कब्जा करना चाहते हैं। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ दोस्त, लेकिन तुम चिंता मत करो। उस काइजू को सबक सिखा के मैं आप सबको इस डर की जिंदगी से आजाद जरूर कर दूंगा। तेजुका, ये ज़ातोइची को क्या हुआ? खतरे की निशानी। दादू कह रहे थे कि तुम पहले इंसान हो जो काइजूस से बच गया, मगर तुम जो वादा हमसे कर रहे हो वो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। वो खीजूस तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारी हर चाल पहले ही भाप सकता है और तुम्हें आसानी से खत्म भी कर सकता है, ठीक जैसे उसने हमारे इजुकी आइलैंड के सभी लोगों को खत्म किया। ओह, इस पावर से तो वो सबके लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है, लेकिन फिर मैं उससे और किस तरह लड़ सकता हूँ? मेरे दादू ज़ातोइची की तरह। यानी कि अरे, ज़ातोइची की तो आंखें ही नहीं हैं। बिना देखे तुमने मेरी जान बचा के जो मुझ पे एहसान किया है, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ उरासावा। ऐसे तो मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। अपने कान को अपनी आंखें बनाओ, सुनो नहीं, देखो कानों से। दोनों कानों से देखो। दोनों कानों से देखो। दिल की धड़कनों से बाहर की आवाज को सुनो और कानों से देखने की प्रैक्टिस करो बच्चे। आता चिकेनाई। ये तुम्हारे डिफेंस में तो काम आएंगे, पर तुम्हें स्लो करके तुम्हारे अटैक्स को कमजोर कर देंगे। ये लो, काइजूस का मुकाबला करने के लिए अब तुम तैयार हो रोनिन सिंघम। ये तो उस काइजू से थोड़ा छोटा लगता है जिससे मैं फाइट कर रहा था। ओह नो,
सिर्फ एक काइजू से लड़ना सीखा था, ये तो इतने सारे हैं। ठीक है, अगर ये चीटिंग करेंगे तो मैं भी चीटिंग करूंगा। काइजूस, तुम सब के सब चीटर्स हो, पीछे से वार करते हो। ओहो! सटोइची अंकल की ट्रेनिंग तो किसी काम नहीं आ रही। बिल्कुल गलत। वाह सातोइची, बेटा काइजू, अब तेरा बुरा टाइम शुरू। रोनिन सिंघम, इनके सीने में एक जेम है, वहाँ अटैक करो। रोनिन सिंघम, ब्लाइंड फोल्ड गया तो आंखें बंद करके लड़ो। अब तुम्हें दिखाता हूँ शेर का टशन। ये काइजूस तो आते ही जा रहे हैं सतोइची सर। बैटलफील्ड का रूल नंबर 1, मुंह बंद, लड़ाई चालू। स्टाइल और स्वैग तो काफी है तुम में। दादू, आपके लास्टर ब्लास्टर की रिफिल। ये तो वही बड़ा काइजू है जिससे मेरी जंग हुई थी। ये लीडर काइजू है, इसका जेम ढूंढना मुश्किल होगा। कितना भी मुश्किल हो सातोइची, इस बार आप दोनों अकेले नहीं हो, हम सब आपके साथ हैं। काइजू, अब तुझे दिखाते हैं दोस्ती का कमाल। हमारा चार्ज खत्म हो गया। अटैक! शेर की दहाड़। जेम्स, थैंक यू मेरे दोस्तों। आज की ये जीत सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सब की दोस्ती और यूनिटी की जीत है, और दादू जतोइची की भी। हाँ? पापा। ये पापा। आप कहाँ थे इतने महीनों से पापा? मैंने और दादू ने आपका बहुत इंतजार किया।
हमें लगा आप हमेशा के लिए। हम में से कोई भी मारा नहीं गया था। दरअसल ये सब काइजूस का इस दुनिया पर वापस अपना कब्जा करने का प्लान था। वो छोटा काइजू जिसे वो शिकारी बारडोक जंगल से पकड़ के लाया था, उस काइजूस में मौजूद वायरस के असर से हम सब काइजूस बनते चले गए। ये वायरस सिर्फ बड़े लोगों पर असर करता है, इसलिए तुम बच्चे बच गए। शुक्रिया रॉनिन सिंघम, हमारे बच्चों को बचाने के लिए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। अब आप फिर अपने गांव को विकास और खुशियों का गांव बनाइए। अब रॉनिन सिंघम अपने सफर पर आगे बढ़ेगा। आपकी अरे ये क्या हो रहा है? सब रुक कैसे गए? और ऐसे में यहाँ पहुँच गया। अच्छा, आखिर ये बारडोक चाहता क्या है? कौन हो तुम सब? अरे ये कौन सी जगह है और तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लिटिल सिंघम और ये सब अपने अपने मल्टीवर्स के सिंघम हैं। मल्टीवर्स के महाविलन बारडोक ने धोखे से हम सबको यहाँ कैद करके रखा है। तुम कौन हो दोस्त? तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ वीर सिंघम और ये है मेरी कहानी। किंग इमोटाब के अत्याचार से सारे लोग परेशान थे। हर महीने लोगों को अपनी सारी फसल टैक्स के रूप में किंग के प्यादों के पास जमा करनी पड़ रही थी। निकम्मो, किंग इमोताब का टैक्स वसूलने मैं तुमसे महीने में एक बार मिलने आता हूँ और उस दिन भी तुम वही फटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाते हो। हमारे स्वागत की कोई तैयारी भी नहीं करते तुम घटिया लोग हैं? क्यों धौलिया, क्या लाया है? इस महीने हाथ पूरे खाली हैं सरकार, माफ कर दीजिए। नहीं। पकड़ लो इन सबको। अब पता चलेगा टैक्स ना देने का अंजाम। नहीं, प्लीज इन्हें छोड़ दो। मासूम किसानों के सामने ताकत का जोर क्या दिखा रहे हो लकड़बग्गों? तुम्हारे जुल्मों का जवाब देने आ गया है असली शेर, वीर सिंघम। बिट्टे भर का छोकरा और जुबान 6 फुट की। बच्चे, आज तो तेरी घाट खड़ी हुई ही समाज। जाओ इसे पकड़ो। पकड़ो इसे। भूख लगी होगी, थोड़ा पत्थर खा लो। ये लो। मारो, भगाओ इन लोगों को। जाओ यहाँ से, भागो, भाग जाओ। हमें मत मारो, हमें जाने दो। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मुझे माफ कर दो वीर सिंघम जी, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मम्मी। जा मेरे लाडले, जाकर मजा चखा दे उन लोगों को।
कोई इसे रोको। किंग इमोताब के टट्टुओं को तो उसने अच्छा सबक सिखाया। वीर सिंघम तो सच में बहुत बहादुर है। काश मैं भी उसके जैसे तलवारबाजी सीख पाता। ले जाओ इन निकम्मों को मेरी आंखों के सामने से। सुबह सुबह ये मनहूस खबर लाने से पहले तुम्हारा मुंह क्यों नहीं टूट गया चंगेजी? हमारे सारे सैनिक पिट के आ गए। जी हुजूर, मगर आप उनकी फिक्र मत कीजिए योर मैजेस्टी। फिक्र मुझे उनकी नहीं, अपनी इज्जत की है। हमारे नाम से जुड़ी कोई भी चीज कभी मिट्टी में नहीं मिल सकती, वो भी उन गांव वालों के सामने। लेकिन योर मैजेस्टी, असली खबर हमारे सैनिकों को पीटना नहीं है। असली खबर तो है इस घटना के पीछे की साजिश। साजिश यानी षड्यंत्र? कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं? जी हाँ योर मैजेस्टी, ये गांव वाले हमारी अब मेरा मतलब है आपके ही राज्य पर फसल उगा के आपको ही टैक्स देने से बचना चाहते हैं, और ऊपर से हमारे खिलाफ एक बदमाश दुश्मन खड़ा कर दिया है, वो वीर सिंघम, जो हमारे प्यारे मासूम सैनिकों के ऊपर जुल्म ढा रहा है, उनके मुंह पर अपना निशाना छोड़कर। हमारे होते हुए राज्य में कोई और जुल्म ढा रहा है। बिल्कुल योर मैजेस्टी, और इसका मतलब समझे? मगर वो चाहता क्या है? वो जो हर कोई चाहता है योर मैजेस्टी, आपकी राजगद्दी। क्या कहा? मेरे राजगद्दी पर उस बदमाश वीर सिंघम की नजर है। पर आप चिंता मत कीजिए योर मैजेस्टी, मैं हूँ ना। चंगेजी कसम खाता है कि अगर उस बदमाश को पकड़कर आपके जूतों पे उसकी नाक से पॉलिश न करवा दी तो मैं अपनी आधी मूछ मुड़वा दूंगा। तुम्हारी कटी हुई मूछ से क्या मैं अपने कान साफ करूंगा? तुम मुद्दे की बात करो और जल्दी पकड़ो उसे। अच्छा, वो तलवारबाजी कंपटीशन की तैयारी कैसी चल रही है? हमें अपनी फौज में नए नौजवानों को भर्ती करने की जरूरत है। तुम्हारे सिपाही तो तलवार क्या, अब पंखा चलाने के काबिल भी नहीं रहे। कल ही अरीना में कंपटीशन रखवाया है योर मैजेस्टी। हम आपको नौजवानों की तलवारबाजी का हुनर तो दिखाएंगे ही, साथ ही आप हमारे जलवे भी देखिएगा। चंगेज की तलवार की धार अब तक कमजोर नहीं पड़ी है। खेल शुरू किया जाए। खेल का नियम बहुत इजी है। जो भी तलवारबाज इस सर्कल के अंदर चंगेजी के साथ 1 मिनट तक टिक पाएगा वही जीतेगा। कौन आएगा अगला तलवारबाज?
इसी के साथ समय आ गया है इस साल के तलवारबाजी प्रतियोगिता के आखिरी पड़ाव का, जिसमें आमने सामने होंगे हमारे आर्मी चीफ चंगेजी और नया तलवारबाज छोटा शेर। सिपाहियों, ये बहरूपिया ही वीर सिंघम है, दबोच लो इसे। वीर सिंघम ने चंगेजी की चटनी ही बना दी। वीर सिंघम का तो कोई जवाब ही नहीं। मैंने कहा ये सब क्या हो रहा है? तुम सबकी जबान तो बहुत चलती है, पर हाथ बिल्कुल नहीं चलते। एक छटांग भर का वो लड़का था और उससे सारे सैनिक हार गए। चंगेजी तुम भी? वो बागी जितनी देर आजाद घूमेगा, हमारी इज्जत उतनी ही गिरती जाएगी। जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दो कि जो कोई उस बिगड़ैल वीर सिंघम को पकड़कर हमारे सामने पेश करेगा, उसे हम 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम देंगे। इमोटैप को उसके कर्मों की सजा देने का काम तो बिल्कुल सही जा रहा है, पर किसी की भी नाक में दम करने से एक परेशानी हो जाती है छोटा शेर। वो क्या बागी बब्बर? हम उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। तुम्हें पकड़ने के लिए मुनादी करवा दी गई है। अब तुम्हारा आम जनता के बीच खुले आम घूमना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अभी आप सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिए बागी बब्बर। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। आपके सिखाए गए तलवारबाजी के पैंतरे इतने कमजोर नहीं हैं कि किसी तानाशाह को मुंह तोड़ जवाब ना दे पाए। उस किंग इमोताब की तबाही होकर रहेगी। एक बात गौर से सुनो छोटा शेर, हम भले ही इमोताब से लड़ रहे हैं, मगर हमें उसे नहीं, उसके अहंकार को हराना है। उसकी उस सोच को हराना है जो कहती है कि कमजोरों पर जुल्म करना ताकतवर का हक है। अगर हम सिर्फ इमोताब को तबाह करेंगे तो ये हमारी भी हार होगी। हाँ, मेरी हार? वो कैसे? छोटा शेर, शायद अब ये तुम्हारे जान लेने का सही वक्त है। इमोताब से तुम्हारा रिश्ता क्या है? रिश्ते में किंग इमोताब तुम्हारे पिता होते हैं। इमोताब और उसके सेनापति चंगेजी, जो कि तुम्हारे मामा हैं, उन्होंने जब गांव वालों से उनके बच्चे छीन के उनसे फौज बनानी शुरू की, तो उसे अपना बच्चा खोने के दर्द का एहसास दिलाने के लिए मैंने तुम्हें रातों रात उसके कमरे से उठा लिया था। तुम्हें मैंने वो सारी शिक्षा दी जो मैंने खुद अपने पिताजी से सीखी थी, और इसीलिए तुमने योद्धा की कला से भी पहले उस चीज की अहमियत सीखी जो तुम्हें तुम्हारे पिता से अलग बनाती है। बल और शक्ति के साथ साथ ईमानदारी और एक नेक दिल। बोल कहाँ है वीर सिंघम, वरना खाल उधेड़ दूंगा। हमें बिल्कुल भी नहीं पता साहब।
कोई बात नहीं, मेरे पास ये पता लगाने के और भी तरीके हैं। सिपाहियों, गांव के सभी बच्चों को उठा के किंग इमोताब के महल में ले चलो। वो वीर सिंघम इन बच्चों का बड़ा रखवाला बना फिरता है ना। अब जब ये बच्चे हमारे पास होंगे तो वो भी अपने आप हमारे पास चला आएगा। जल्दी जाओ। ओले ओले ओले, रोते नहीं बच्चों। तुम्हारे इलाके में एक नटखट बंदर खुला घूम रहा है जो अपने आप को शेर समझने की भूल कर बैठा है। बस उसको पकड़ते ही हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम सब ठीक तो हो ना? किसी को कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं। बहुत अच्छे वीर सिंघम, तुम हो इन गांव वालों के साथ साथ हमारे लिए भी कितना सोचते हो। हम भी मेहमान नवाजी जानते हैं। तुम्हारे स्वागत के लिए मैंने भी एक खास इंतजाम किया है, देखना चाहोगे? कमाली कमाली, ये वीर सिंघम वही है जिसने राजा इमोताब के हुक्म पर तुम्हें यहाँ बंद कर दिया था। मैंने इसे और राजा जी को मना करने की कितनी कोशिश की, पर इन्होंने मेरी एक ना सुनी और फिर तुम्हारा घर भी जला दिया। अरे ये क्या बोल रहे हो? झूठ। अब ये तुम्हें अपने झूठ के जाल में फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है कबाली, पर तुम इसकी सुनना मत। खत्म कर दो इसे, खत्म कर दो इसे और उस धोखेबाज किंग इमोताब को भी। लड़ाई के बीच गुदगुदी नहीं करते छोकरे, बस करो। छोटे शेर पहाड़ से लड़ने के लिए ताकत का नहीं, सही मौके का सहारा लेते हैं। चलो ये तो पता चल गया पहाड़ तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसको थोड़ा थका ही लेते हैं। वीर सिंघम का पंजा अटैक। पता नहीं ये मूव मैंने कब सीख लिया। बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल। हाँ बहुत हुआ। इस वीर सिंघम का किस्सा तो मैं अभी खत्म करूंगा। बागी बब्बर आप? मेरे बच्चे,
तू अकेला ही इन पापियों को सबक सिखाने का पुण्य कमाएगा क्या? हमको मौका नहीं देगा? कबाली, वो देखो, वो रहा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन इमोताब, जिसने तुम्हें यहाँ कैद किया था। क्या बकते हो? खत्म कर दो इस किंग इमोताब को, खत्म कर दो। चंगेजी गद्दार! मेरे ही अपने ने आज मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा, और जिसे मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता था, उसने मेरी जान बचाई। आखिर क्यों? शक्ति और अहंकार के नशे में तुम अंधे हो चुके हो इमोताब। आंखों से लालच की काली पट्टी उतारो और ध्यान से देखो। ये तुम्हारा बेटा है, छोटा शेर। हाँ? मेरा बेटा, मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। ताकत के नशे में मैं अंधा हो गया था और सही गलत कभी देख ही नहीं पाया। आज से मेरी राजगद्दी तुम्हारी। कोई बात नहीं पिताजी, बीता कल आपके हाथ में नहीं है, पर आज तो है ना। आज ही आप गांव वालों को उनका हक लौटा दीजिए। आपकी राजगद्दी से ज्यादा मुझे उसकी खुशी होगी। जरूर बेटे, तुम जो कहो। हाँ? हाँ? ये अचानक क्या हो गया सबको? सब कुछ रुक कैसे गया? हाँ? ये है मेरी कहानी। हाँ?